हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। इससे पहले ये जो सीरीज़ चल रहा है, टेंस सीरीज़ चल रहा है, जो मैंने वीडियो डाला है वो है सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ये सारा वीडियो आपको टेंस सीरीज़ में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम टेंस बनाएंगे तो कैसे हम उस स्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, क्या क्या पोजीशन होगा, कहाँ पे कौन से चीज को रखना है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आज मैं आपको 2 से 3 ऐसे टिप्स देने वाला हूं फ्रेंड्स इसी वीडियो में, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और उसी वजह से आपको आने वाले फ्यूचर में टेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं और आपको सिखाता हूं वो 3 स्पेशल ट्रिक्स। चलिए, सब्जेक्ट यानी क्या, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट है। हम टेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करें। टेंस का सब्जेक्ट यानी डूअर, करने वाला, आप समझ रहे, परफॉर्म करने वाला, एक्टिव है वो। जैसे मैं खेलता हूं, कौन खेलता है, मैं खेलता हूं। पापा जाते हैं, कौन जाता है, पापा जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति कुछ करता है टेंस में, जो भी व्यक्ति कुछ करता है, परफॉर्म करता है, वही होता है सब्जेक्ट। अब यहां पे हम देख सकते हैं मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, मोबाइल वाइब्रेट करेगा, करता है, जो भी है ना। तो यहां पे सब्जेक्ट हुआ मोबाइल। तो एक लेसन आपको समझ आया, सब्जेक्ट मतलब सिर्फ लिविंग नहीं, हम, आप, आई, यू, शी, ही, ना, जो भी विषय है, जिस भी विषय में हम बात कर रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस चीज को आपको समझना है। अब आते हैं फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में देख लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज, हैव, हैड, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वर्ब। वर्ब में कोई भी चीज है, गो, प्ले, मतलब काम। वर्ब यानी काम, खाने का काम, नाचने का काम, डांस भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, यानी कि एक्शन। तो ये एक्शन है। मैंने बता चुका हूं कि इसके 2 फॉर्म और हैं, फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट होगा तो ही आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बिना ऑब्जेक्ट कभी सेंटेंस बनता है तो टेंशन मत लीजिएगा, आप जबरदस्ती सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, रहेगा तो मिलेगा। कैसे, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपको समझना है, जब हम टेंस के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रकार से टेंस बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब पॉजिटिव, मैं इसको सिंपल भाषा में अगर कहूं तो पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बाद बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसके बाद जो बनता है वो इंटेरोगेटिव होता है, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि हम सब क्वेश्चन करते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं रायपुर जाऊंगा, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, मैं रायपुर जाऊंगा, या मैं रायपुर जाता हूं, या मैं रायपुर जा रहा हूं, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। टेंस कोई भी हो। इसी को अगर नकारात्मक बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, मैं रायपुर नहीं जाऊंगा, मैं रायपुर नहीं जा रहा हूं, मैं रायपुर नहीं गया था। ये नकारात्मक वाक्य है जहां पे नहीं लगाते हैं। अब इसको प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, क्या मैं रायपुर जाऊंगा। अब खुद से तो नहीं पूछेंगे, तो हम दूसरों से पूछते हैं, क्या आप रायपुर जाओगे, क्या आप रायपुर जाते हो, क्या आप रायपुर जा रहे हो। आ रहा है समझ। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने वाले से कंफर्म कर रहे हैं। तो 3 प्रकार का सेंटेंस होता है फ्रेंड्स। तो आइए मैं बताता हूं जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी देते जाऊंगा, तो पूरे वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। आ रहा है ना आपको समझ। चलिए, अब देखते हैं सकारात्मक वाक्य जो बनाते हैं हम, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं, उसमें हमेशा सब्जेक्ट सामने रहता है।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूं, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, तो सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट? इस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, मैं, सब्जेक्ट मैं, तो आई। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बताता है किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, किस समय के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर पास्ट। मैं खेलूंगा फ्यूचर है, फ्यूचर सिंपल है तो विल लगेगा। ये तो मैं सारे वीडियो में आपको बताऊंगा ही, बस एक समझा रहा हूं। आने वाले जो वीडियो हैं उसमें वन बाय वन एक एक जो टेंस है सबको क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप देखिए, ठीक है। तो आई, मैं खेलूंगा, फ्यूचर है तो विल आएगा, आई विल। खेलूंगा, खेलना। तीसरे नंबर पे आएगा वर्ब, खेलना को बोलते हैं प्ले, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है फ्यूचर सिंपल के साथ, तो आई विल प्ले। आया समझ? ऑब्जेक्ट है क्या? कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, फिर देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी आई, फ्यूचर खेलूंगा तो क्या लगेगा, विल, आई विल। अब यहां पे हमको वर्ब ढूंढना है। देखो हिंदी में क्या लग रहा है, मैं, ध्यान से देखिए, मैं क्रिकेट खेलूंगा, हिंदी में क्या लग रहा है, मैं दिख रहा है, उसके बाद क्रिकेट दिख रहा है, उसके बाद खेलूंगा दिख रहा है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं का तो आई लिख देते हैं, लेकिन यहां तो बीच में क्रिकेट दिया हुआ है। मैं खेलूंगा आई विल प्ले होगा, तो मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आई विल क्रिकेट प्ले होगा। यहीं पे फंस जाते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझना है, जब सकारात्मक अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस आप जब बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगा। हिंदी को मत देखिए कि बीच में क्रिकेट लिख दिए हैं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं बनेगा। हिंदी इंडिया में बना है, ब्रिटेन में बना है आपका ये लैंग्वेज। दोनों फोन में बात नहीं किए थे कि हम ऑब्जेक्ट को बीच में डालेंगे, आप ऑब्जेक्ट को बीच में डालना, ठीक है। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, हिंदी में ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। मैं खाना खाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, हम ऑब्जेक्ट को पहले बोलते हैं हिंदी में, लेकिन क्या इंग्लिश में भी पहले बोलेंगे? नहीं, इंग्लिश में बाद में आता है। क्रिकेट खेलूंगा तो क्रिकेट प्ले नहीं होगा, प्ले क्रिकेट होगा। इसलिए दिमाग में याद रख लेना इस चीज को, ऑब्जेक्ट लास्ट में ही डालना। कई बार बच्चे का जब मैं क्लास लेते रहता हूं बच्चे लोगों का, तो आई विल राइट बुक की जगह आई विल बुक राइट बोल देते हैं, आई विल मनी सेव बोल देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हिंदी को इंग्लिश से जोड़ने की कोशिश। गलती उनकी भी नहीं है। जब स्कूल में गए थे तो हमको क्या पढ़ा, इज यानी है, एम यानी हूं, यही तो पढ़ाया गया था। तब से हमको दिमाग में आ गया है ना कि नहीं, इंग्लिश तो ऐसा ही है, हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाना है। तो जो तरीका ही खतरनाक है वही हमारा प्रोग्रामिंग हुआ है। हम ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाते। तो आई विल प्ले क्रिकेट, ना कि क्रिकेट प्ले। तो हमेशा याद रखना, नंबर 1 ट्रिक है ये कि ऑब्जेक्ट को लास्ट में फेंको। मैं बताऊंगा, वीडियो का पूरा 12 का 12 टेंस लाऊंगा तो सब बताऊंगा, लेकिन अभी याद रख लो थोड़ा, ये नंबर 1 का ट्रिक है। तो जब भी आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो याद रखो सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो। अच्छा याद रखिएगा, 2 ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। कहां पे? प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में। तो वहां पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब या फिर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म से काम चलता है। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। नकारात्मक वाक्य, मैंने कहा मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं खेलूंगा या फिर तुम नहीं खेलोगे, तो कैसे इसका मतलब बनेगा? तो याद रखिए फ्रेंड्स, एक दूसरा एडवाइस आपको दे रहा हूं, नॉट लगाना है। ये तो हमको भी पता था, लेकिन कहां पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना। नॉट लगाना है, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में नॉट नहीं लगेगा। आपको नॉट लगाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी हमेशा। जब हेल्पिंग वर्ब है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इजाद करना पड़ेगा।
पैदा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक ऐसा सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल में कि मैं खेलता हूं, आई प्ले, तो वहां का हेल्पिंग वर्ब क्या आई के बाद नॉट लगाओगे? नहीं लगाओगे आप। आई नॉट प्ले होगा? नहीं होगा। आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के लाना पड़ेगा। क्या? वीडियो में देख लेंगे आप, आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्या हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन याद रखना नियम नंबर 2 कि कभी भी आई ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट नहीं लगाना। हेल्पिंग वर्ब लाओगे तभी काम चलेगा। तो आइए देखते हैं मैं नहीं खेलूंगा का क्या होगा अनुवाद। तो मैं नहीं खेलूंगा, कौन है सब्जेक्ट? आई। फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, विल लगेगा। नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। आई विल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। और अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। यह हो गया आपका नकारात्मक वाक्य। अब तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक। अब हम खुद से नहीं, हम आपसे पूछेंगे, क्या आप क्रिकेट खेलोगे? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? क्या आप क्रिकेट खेले थे? क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो? अब हमारा क्वेश्चन है। टेंस का कोई भी टेंस को मैं यूज कर सकता हूं, कोई भी काल को यूज करके मैं आपसे पूछ सकता हूं, किसी भी समय के बारे में आपसे मैं बात कर सकता हूं। लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, तरीका तरीका है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या हो रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के सब्जेक्ट को अंदर डाल रहे हैं, बाकी एज इट इज रहेगा। तो तुम जाओगे मार्केट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यू विल गो टू मार्केट। तो अब हम तुम जाओगे नहीं बोल रहे हैं, हम तुमको ही पूछ रहे हैं, क्या तुम जाओगे? क्या तुम जाओगे? क्या तुम खेलोगे? क्या तुम आओगे? ऐसा जब सामने वाले से पूछना है तो हम पूछ रहे हैं क्या तुम जाओगे, हम पूछ रहे हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या है? जल्दी से देखते हैं, ये रहा विल। तो विल से स्टार्ट करेंगे। क्या का मतलब डू डिड विल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। क्या का मतलब तो व्हाट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या तुम जाओगे, तो विल हेल्पिंग वर्ब है, तो विल। अब यहां पे सब्जेक्ट, तो ये क्रॉस हो गए, सब्जेक्ट अंदर हेल्पिंग वर्ब इधर, तो विल यू, अब एज इट इज रहेगा विल यू गो। क्या तुम रायपुर जाओगे? विल यू गो टू रायपुर। ये नियम याद रख लीजिए आप कि कभी भी जब हेल्पिंग वर्ब जब हम बनाएंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और सब्जेक्ट अंदर जाएगा। इस बात को आप दिमाग में डाल लेंगे तो आपको बहुत आसानी होने वाला है फ्रेंड्स। आज मैंने आपको नॉर्मल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव, और साथ में मैंने इंटेरोगेटिव बनाना आपको सिखाया। अभी हमने ये वीडियो डाला, आने वाले समय में हम 15 से 20 वीडियो डालने वाले हैं फ्रेंड्स टेंस के ऊपर। पूरे प्रेजेंट के ऑल, पूरे पास्ट के ऑल, पूरे फ्यूचर के ऑल, सिंपल ऑल, कॉन्टिन्यूअस ऑल, परफेक्ट ऑल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑल, इस तरह से 12-15 वीडियो हम डालेंगे और सेपरेट भी डालेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेपरेट वीडियो ऐसे भी डालेंगे। करीबन 12-15-18 वीडियो से हम ज़्यादा वीडियो हम डालने वाले हैं। तो आप ध्यान से एक एक वीडियो देखेंगे। अगर आपको टेंस समझ नहीं आता है तो मैं देखता हूं फ्रेंड्स आप कैसे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, कैसे टेंस सीख नहीं पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश इंजन YMTS के प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस सीरीज को निकाल लीजिए, एक एक चीज आपको मिलेगा। सब्जेक्ट भी मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा। कहीं नहीं है फ्रेंड्स ऐसा, कहीं पे भी नहीं है ऐसा सीरीज जहां ए से लेके जेड तक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज सीखने को मिलेगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स अपने फ्रेंड लोगों को, जिनको भी आप चाहते हैं कि उनको हेल्प मिले उन सबको शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। हम सब इंसान हैं, कोई हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, और जो होते भी तो भी हमको मोटिवेशन की जरूरत है, आपसे मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अगर आप सब कॉमेंट में जाके सब गाली वाली लिख देंगे, डांट देंगे, तो हम काम बंद नहीं करेंगे बल्कि निराश हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, आपका एक अच्छा बात, आपका एक अच्छा शब्द, आपका एक अच्छा थॉट हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है फ्रेंड्स। जैसे हमारा बात आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, सेम उसी तरह से आपकी अच्छी चीजें, आपका कोई अच्छा कहा हुआ चीज हमको बदल सकता है। और मोटिवेशन, हम हफ्ते में 2-3 वीडियो ला रहे हैं तो हम हफ्ते में 10 वीडियो डाल सकते हैं। ये आपकी बातों में दम है फ्रेंड्स।
अपने आप को कम मत समझिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।